हाँ जी, आपने प्रैक्टिस की थी क्लास की। दलवीर, आवाज नहीं आ रही है। आवाज गुड आ रही है। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जी। प्रैक्टिस की थी, रिवाइज किया था कुछ। जी। क्या कुछ है कोई की समझ नहीं आया हो। अच्छा ये बताओ, ड्राई कारक राशि कौन रिवाइज सी होती है? है जी। ड्राई राशि कौन सी है? राय राशि 2 8। ड्राई राशि 2 8? नहीं, हम्म। 6 और 10। मैन्युपुलेटेड राय राशि। मीन्स मतलब मैन्युपुलेटेड राशि कौन सी है? मैन्युपुलेट प्लैनेट कौन से हैं? मैनुपुलेट प्लेनेट बुध है, चंद्र है। बुध चंद्र नहीं है, चंद्रमा मंगल है मैन्युपुलेटर। और इनकी राशियां, चंद्रमा की राशि 4 नंबर और मंगल की राशि 1 और 8। ये मैन्युपुलेटर है। और ड्राई राशि कौन सी है? 6 और 10। और और हमारा डेस्टिनी को खराब करने के लिए कौन से प्लेनेट है? राहु और केतु। आया समझ में अब? ये शनि खत ठीक है मैम। और शनि थोड़ा सा हर्डल्स देता है, लेकिन कहीं कहीं ना कहीं कार्य सिद्ध भी करता है, क्योंकि ना कर्म कारक है शनि हमारा। एक चीज और देखी थी मैंने उसमें ऑनलाइन। हाँ जो बताइए। कारक है, हम्म। सूर्य तो कारक है 1 5 9 और 10 का। हाँ। और मंगल कारक है 3 6 2 का ही है बस। ठीक है। और जुपिटर किस चीज का और जो कारक है? शनि कारक है, जुपिटर है अ, उसका 10 का, 11 का है, 9 9 का नहीं है, 8 का है। ठीक है। नहीं, 8 का तो नहीं हो सकता, क्योंकि 8 में वो मार्केश बन जाता है सेकंड हाउस का। तो मैंने दो दो स्क्रीनशॉट ले रखे हैं मैम उसके। कुंडली के। कुंडली के नहीं, जिसमें लिखे होते हैं, आते रहते हैं ना उसमें कि भाई इसमें भाव कारक ग्रह हैं या इसमें उच्च या नीचे। हाँ हाँ तो हाँ। उनमें अलग अलग दे रखा है। ये समझ में नहीं आया मेरे को। वो आप ना सिंपल वे में समझो, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है, सिंपल वाला तरीका ज्यादा अच्छा जी। रहेगा। ज्यादा हम अंदर घुसेंगे ना तो हमें चीजें समझ में नहीं आएंगी। जी। देखो एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ये है 9 नंबर का, इसमें आएंगे हम 6 नंबर का लगन। जी। और ये आते हैं हम 3 नंबर का लगन। जी। ठीक है। फिर आते जी। हैं वृषभ लगन। 2 नंबर का। हाँ।
और एक आता है तुला लगन। यहाँ पे देखो, 6 नंबर की लगन के लिए और 3 नंबर लगन के लिए 7वां हाउस में कौन है? गुरु की राशि है। हाँ, मीन है। ठीक है। और हाँ इसमें। दोनों के लिए गुरु मार्केश है, जी। क्योंकि 3, 6, 9, 12 के लिए 7वां हाउस मार्केश होता है। ठीक है, बाधक होता है, ठीक सॉरी, है। बाधक होता है, बाधक पति होता है। दूसरा, सेकंड और 7th हाउस मार्केश भी होता है। तो प्रबल बाधक पति बन गए ना ये तो, जी। प्रबल नेगेटिव हो गया। तो इस कुंडली के जी। लिए, इन दोनों लगन कुंडली के लिए गुरु की रेमेडी, यानी कि अगर वो गुरु के कुछ भी काम करता है, उपाय करता है, तो नहीं लगेगा उसे, क्योंकि वो खुद मैलेफिक रिजल्ट देगा। इनके लिए वो मैलेफिक है, कन्या लगन और मिथुन लगन वालों के लिए। यानी कि अगर जी। आप बोलो कि डिवाइन हेल्प, तो नहीं मिलेगी। जी। आगे समझ में? डिवाइन हेल्प बोलते हैं ना कि जी। हमें गुरु देख लेगा तो कार्य सिद्ध हो जाएगा इनके लिए, लेकिन यहाँ पे जी। डिवाइन हेल्प नहीं है। यहाँ पे खुद तो ये गुरु, करेगा क्या फिर मैं? जैसे कि ट्रांजिट का कोई आएगा, जो ट्रांजिट का आएगा, तो उसमें क्या करेगा व्यक्ति? परेशानी रहेगी अगर जब जब ट्रांजिट चलेगा इसका, क्योंकि वो इसके लिए योग कारक नहीं है। जी। समझ आया अब? आपको ये देखना है कन्या लगन में और जी मिथुन मैम। लगन में गुरु पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। अगर किसी मान लो कोई लड़की का नाम कांता आ गया, सपोज करो, तो कांता का जो नाम है वो किससे जी। है? मिथुन लगन है, मिथुन राशि का है। कहाँ से? जी। और वो बोलती कि मेरे को ना किसी ने कह दिया गुरुद्वारे जा, ज्यादा मंदिर जाया कर, तो जी। उसके लिए गुरु तो नेगेटिव है ना। जी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गुरु का डोनेशन करवाना पड़ेगा, दान करवाना पड़ेगा, तब वो उसको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यहाँ पर जी। उस एनर्जी को बढ़ाना खराब है उसके लिए, गुरु को। जी। ये चीज समझ में आई? जी मैम। मैम एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ, बताइए। ये जो जितने लगन होते हैं 1 से 12 तक, जितने भी लगन है, हाँ। हमारी मतलब पूरा इंडिया या पूरा कोई सब इसी के अंदर है, यस। पूरी पब्लिक? सबकी लगन कुंडली अलग अलग बनेगी टाइम के अनुसार। ठीक है मैम। हाँ। अगर एक लगन की कुंडली भी है तो उसके ग्रह भी सेम नहीं मिलेंगे? मतलब कैसे? जैसे ये उसकी कन्या लगन, ये मिथुन की जो कुंडली है, हाँ। या उसकी मिथुन की जो कुंडली है या कन्या की कुंडली है, अगर हाँ। इस लगन की कुंडली 10 कुंडली बनेंगी, 10 लोगों की बनाएंगे, तो उनमें ग्रह एग्जिट नहीं बैठे होते? नहीं, वो हर साल चेंज होता है ना ट्रांजिट। ये भी देखा मैम, जैसे 5 मिनट का भी अंतर है तो भी ग्रह आगे पीछे हो जाते हैं। हाँ, उनका नक्षत्र लॉर्ड चेंज हो जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री 20 सेकंड का एक एक नक्षत्र चलता है। जी। 13 डिग्री 20 का पूरा नक्षत्र होता है, जी। तो उसके 4 चरणों में डिवाइड होएगा ना। जी मैम। तो फिर हर नक्षत्र में अलग अलग नक्षत्र आ जाता है। जैसे कि अगर हम भरणी नक्षत्र करते हैं या कृतिका नक्षत्र करते हैं, सबसे जी। पहला कौन सा नक्षत्र आता है? पहला नक्षत्र कौन सा है? अश्वनी है। सुनिए, लास्ट का पता है, रेवती है। अश्वनी पहला केतु आता है, केतु के बाद क्या आता है? शुक्र आता है। जी। शुक्र के बाद सूर्य आता है। तो केतु के जो जी। नक्षत्र होते हैं, अश्वनी के 3 चरण के बाद चौथा चरण जो होता है, थोड़ा सा पार्ट जी। अश्वनी का होता है, थोड़ा सा कृतिका का, भरणी का होता है। जी। डिग्री का हेरफेर होता है, बट डिग्री का हिसाब किताब है वो आपका बेसिक उसमें आता है, कॉन्सेप्ट में, वैदिक के लेवल में आता है ये जी। चीज। ये आपने जी। सीखा होगा पहले।
फांसी का था। तो पता होगा ये तो चरण 300, कहाँ से चरणों का 300, डिवाइड। ये जो 360 डिग्री इन्हें हम्म। डिवाइड करते हैं सब में, एक हाँ, नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। चार चरण में वो वही होता है कि जब आपका देखते हैं ना कि बच्चा 5 मिनट में पैदा हुआ है, तो वो चरण चेंज हो हाँ जाता जी। है कि उसका पहला चरण में हो रहा है, तो 5 मिनट के बाद वो दूसरे चरण में आ जाता है। जी। तो वो दूसरे चरण में वो राशि अलग हो जाती है, यानी कि जी। भरणी नक्षत्र अलग आता है और जी केतु के मैम। नक्षत्र अलग है। केतु के नक्षत्र मेष का हो जाता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और बनता है मैम इसमें। हाँ बताइए। जैसे धनु राशि में सूर्य बैठा है, हाँ। और शनि जिस भी राशि में बैठा है, ये परमानेंट बैठते हैं 1 2 साल के लिए? हाँ, 2.5 साल के ये रहेगा शनि। अब जैसे शनि 12 नंबर की राशि में है, जी। तो 12 नंबर की राशि में कौन सा 12 मीन राशि में कौन कौन सी राशियां आ जाती हैं, नक्षत्र कौन कौन से आते हैं? मीन में रेवती आता है, और वो उस उत्तर भाद्रपद आता है, कौन सा आता है देखा है कभी? पूर्व भाद्रपद आता है। ये चेक करना आप कि मीन में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। जी, तो चेक करूंगा मैम। उसके अकॉर्डिंग शनि अभी किसके नक्षत्र में चल रहा है ये आपको पता चल जाएगा पंचांग में। जी मैम। ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, जब जैसे अब बच्चे का जन्म हुआ हाँ। और मिथुन लगन की कुंडली बनी, हाँ। और वो धनु राशि में है, ठीक है। धनु मिथुन राशि, की कुंडली में धनु राशि में कौन है? जैसे सूर्य है धनु राशि में, ठीक है। तो सूर्य 9वें महीने में कौन से महीने में आता है ये वो बताइए। तो वो धनु में ही रहेगा। वो धनु में ही रहेगा। क्या मैम? अभी 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक सूर्य धनु राशि में ही गोचर करेगा। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, धनु में ही आएगा खाना कोई सा हो, हाँ हाँ, हाउस कोई ये सा बदल भी, जाएगा? लेकिन राशि वही रहेगी। अभी इस महीने जो बच्चे पैदा हो रहे हैं सब धनु राशि वाले ही हो रहे हैं, सूर्य जी। धनु राशि का है। जी मैम। ठीक है, गोचर के हिसाब से। अगर आपने किसी ने जी बोल दिया मैम। मेरा ना 20 जनवरी का जन्म है, जी मैम। तो आप इतना लॉजिक लगा सकते हो कि भाई तेरा सूर्य है ना मकर राशि में होगा। जी मैम। इतना तो लॉजिक लगा सकते हो। जी मैम, यही पूछना चाह रहा था मैं। हाँ, ये आप इस महीने के हिसाब से काउंट कर सकते हो, लेकिन 15 से 15 तारीख के बीच का होता है ये सिस्टम, 1 तारीख से नहीं होता। जी। ये हमारे अलग है, हमारी संस्कृति अलग है। हाँ, हमारा जी मैम। वैदिक सिस्टम है, तो वैदिक के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, हिंदू के हिसाब से। जैसे कि अब सबका न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा अंग्रेजों के हिसाब से, ब्रिटेन के हिसाब से 1 तारीख से। बट हमारा जो नया साल होता है वो तो चैत के नवरात्रों से हो जाता है या बसंत पंचमी से होता है। हमारा बसंत पंचमी से होता है ना, या किससे होता है हमारा? चैत्र के, चैत के नवरात्रों से हमारा नया साल। बैसाख बैसाख में होता है। क्योंकि हमारा जो पंचांग जी। आता है जी। वो अप्रैल के महीने से स्टार्ट होता है। आप जो जी। साल भर का पंचांग खरीदते हो वो मार्च तक का होता है हमारी पंचांग। जो वैदिक, बिल्कुल, बिल्कुल मैम। ठीक है। तो अब ये देखिए, यहाँ पर तो हमने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे ठीक गुरु है। मार्केश है और बादकेश भी हो गया। लेकिन जो वृषभ लगन है और तुला जी लगन मैम। है, इनमें देखो एक राशि कहाँ आ रही है, अष्टम भाव जी में मैम। गुरु की। ठीक है, पहला नेगेटिव पॉइंट हो जी। गया। दूसरा, लगन का वो दुश्मन है। जी। तीसरा, उपचय भाव 11वें भाव का स्वामी भी है। जी। तो 3, 6, 10, 11, और जो हमारे जो जी। 3, 6, 11 भाव, इनमें प्लैनेट जो होते हैं, अगर हमारे सौम्य प्लैनेट होंगे ना वो खराब हो जाएंगे। जी। यहाँ पर ना मैलेफिक प्लैनेट ज्यादा काम करते हैं अच्छे, चाहे जी मैम। मैलेफिक हो चाहे बेनिफिक हो। लेकिन 3, 6, 11वें भाव में जो प्लैनेट होंगे ना वो नेगेटिव रिजल्ट भी देते हैं, क्योंकि ये अष्टम से अष्टम है, थर्ड। ठीक है।
और जी छठे से छठा 11वां भाव, ये भी पीड़ा का है। भाव भावतम लगाएंगे जी तो। जी और अष्टम भाव लगन से अष्टम है, जी तो ये पीड़ा देते ही हैं, तभी त्रिक भाव बोला गया है। 6, 8, 12 भाव त्रिक भाव होते हैं, पीड़ा के भाव होते हैं। इसीलिए यहाँ पर लगन का दुश्मन है गुरु, जी। अष्टम और 11th लॉर्ड भी है, इसीलिए यहाँ पर भी गुरु अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, नेगेटिव रिजल्ट ये देगा। शनि, ये शनि के भी कारक हैं मैम, छह यहाँ आठ पर बारह। नहीं, यहाँ पर शनि अच्छा काम करेगा, योग कारक है। ये 10वां भी शनि का है और 12वां भी शनि का ही है। नहीं नहीं, ये वाला है ना 10th हाउस और 9th हाउस, वृषभ लगन में। जी अब यहाँ आते तुला लगन में। ठीक है, तुला लगन में देखो, एक तो 3rd हाउस का स्वामी बन गया गुरु, बना। जी और 6th हाउस का बन गया। दूसरा, तुला लगन किसका जी है? शुक्र का। गुरु उसका वैसी दुश्मन है। जी तो जी। अभी बताओ, यहाँ पर इनके लिए गुरु का रेमेडी कराना अच्छी बात है या बुरी बात है, ये बताइए। यहां तक सोच लीजिए बस कि ये इसके लिए अच्छा काम करेगा बुरा काम करेगा। इसका मतलब अगर ये व्यक्ति, अगर कोई पीले रंग की वस्तुएं ज्यादा पहनते हैं, समझ आया, जी मैम। गुरु का यूज ज्यादा करते हैं, जी तो इनके लिए वो नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि इनके लिए ये बेनिफिट नहीं है। जी मैम। इन 4 लग्नों के लिए बारे अच्छा, में जो समझ। जो ग्रह बैठ, बताइए क्या कह रहे थे दलवीर। मैं कह रहा था मैम, जो ग्रह पूजा पाठ करने से या उससे नहीं फल देते अच्छा, तो उनका दान करवा दिया जाए तो हाँ, वो इनका सही दान रहता है करने से बेनिफिट मिलेगा, मैम। क्योंकि ये शांत हो जाएंगे। अब मुझे बताइए, इन व्यक्तियों को गुरु किस चीज का कारक है? पैसे जी। का, संतान का, संतान का। और प्रसिद्धि मिलना, है ना। और पति का कारक भी है लड़कियों के चार्ट में। जी जी मैम। तो इनके लिए अगर ये ज्यादा करेंगी, पूजा पाठ करेंगी, तो इनके लिए और नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि गुरु क्या करा देगा? वैराग्य दिला देगा। जी कन्या लगन और मिथुन लगन के लिए अगर गुरु जी पूजा पाठ ज्यादा करेगा, तो वो वैराग्य हाँ। में आ जाएगा, साधु संत हाँ, बन ज्ञान जाएगा। का भी कारक है गुरु। क्या? क्या बोल रहे हो दलवीर? ये ज्ञान का भी कारक है ना मैम, गुरु। हाँ, ज्ञान ये का भी ज्ञान कारक। का भी कारक है। बट यहाँ पर लिविंग थिंग्स, यहाँ पे क्या होगा? मटीरियलिस्टिक्स क्या जी है? पैसा दिला देगा गुरु, व्यक्ति को बिजनेस करा देगा। लेकिन जो हमारा जीव तत्व है, यानी कि पति है, जी उससे तो परेशानी दिला देगा ना। जी। समझ आया? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देखना, नोटिस जी करना, मैम। इस लगन वाले व्यक्ति के लिए अगर उसका पति कहना नहीं मान रहा या उसके कहे में नहीं है, तो वो नोटिस करना, वो लगन सेम तो नहीं आ रहा कहीं। तो अगर वो ज्यादा पूजा पाठ ठीक है करेगी, मैम। की एनर्जी को बढ़ाएगी, तो दिक्कत आ सकती है व्यक्ति को। जी मैम। ठीक है, 1 सेकेंड होल्ड रखना। हाँ जी। अब क्लियर है कि गुरु कहाँ पे अच्छा काम करेगा, कहाँ बुरा करेगा। जी मैम। आगे चलें फिर, और कोई क्वेश्चन? जी मैम। नहीं, फिलहाल तो कोई नहीं है, कोई होगा तो पूछ लूंगा। ठीक है, मार्केश और बादिये का सिस्टम समझ आ गया ना आपकी, अब कैसे करना है आपको? मार्केश से समझ में आ गया। 2 7 जो ये बाद केस, और ये अष्टम से अष्टम मार्केश, 3 8 2 8 ये मार्केश में आते हैं। ये सब मार्केश और में है। 12 लॉस का भाव है। देखो, छठे से छठा भाव, 11वां भाव भी अच्छा नहीं था, लेकिन हमें कब देखना है? कि जब कोई जी हेल्थ इश्यू ज्यादा आ रहा हो या कर्जा ज्यादा आ रहा हो, जब हमें देखना है। अदरवाइज 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति का भी है।
ठीक है। मैम ज्यादा ज्यादा ज्यादातर लोग धन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने आते हैं हर किसी हाँ, के पास, हर किसी के क्योंकि पास। मनी प्रॉब्लम, हाँ मनी तो सबसे प्रॉब्लम पहले, तकरीबन सबको है। ठीक है, तो आपको मैं थोड़ा टेक्निक सिखाती हूँ कि पैसा कहाँ आएगा, कैसे आएगा। जी मैम। किसी कुंडली में, आप ये देखो, भृगु नदी नाड़ी के अनुसार पैसे का कारक कौन है? पैसे का कारक गुरु है, शुक्र है। बस वीनस है। भृगु नदी नाड़ी से वीनस रहेगा। जी ठीक मैम। है। अब आपकी जी अगर किसी कुंडली में शनि है जी और इसके आगे शुक्र आ गया, जी तो व्यक्ति कर्म करेगा तो पैसा मिलेगा। जी मिलेगा ना। जी मैम। तो इस व्यक्ति के पास पैसा रहेगा। ये समझना है आपको चीजें। अगर शनि और शुक्र साथ में है तो 100% पैसा है। अगर वो तन भाव में है और शनि शुक्र साथ में, तो 100% पैसा मिलेगा। और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। चल नहीं रहा अभी। जी ट्राइन का मतलब क्या होता है? ट्राइन का मतलब क्या होता है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये 5 है, ये 7 है और 9 है। जी तो इसका मतलब चाहे शनि यहाँ हो, सबसे ज्यादा 100% यहाँ देगा। ठीक है। फिर यहाँ पर आके जी 90% दे देगा। यहाँ पे आके जो जी मिलते हैं ये साथ ही है। ठीक है, ये भी जी 100% ही है। और यहाँ से वो 50% रिजल्ट देगा। आगे समझ में? इनके, जी मैम, और इनके अलावा किसी और भाव में हो शनि तो पैसा नहीं देगा, शुक्र शनि। अगर यहाँ पे शुक्र है और यहाँ जी पे शुक्र है तो ये जी ट्वेंटी मैम। फाइव परसेंट रिजल्ट देगा। ये वाला तो कम देगा, ये बहुत कम देगा, क्योंकि शुक्र से शुक्र पीछे रह गया यहाँ पर। यहाँ पे तो ये आके जी मिलेगा आगे जाके। जी जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगी ना, वैसे वैसे शनि जी। के हाउस बदले जाएंगे तो यहाँ पे बढ़ेगा, तब ये शुक्र से मिल जाएगा। अरे फोर्थ फोर्थ भाव में और सिक्स भाव में मैम, नहीं मिलेगा पैसा, बहुत दूर है। शुक्र का। हाँ, ये ध्यान रखो कि आपकी कुंडली में सबकी चेक कर सकते हो शनि से शुक्र कितनी दूरी पे है। कर्म से जिसके पैसा। फोर्थ भाव में शुक्र शनि बैठे हो तो भी पैसा नहीं मिलेगा मैम। मिलेगा ना, साथ बैठे हैं ना। जी। शनि शुक्र का साथ पे बैठना ही पैसा है। कर्म करेगा, मेहनत करेगा तो पैसा आएगा ही आएगा। अब मुझे अगर तो मैं नहीं मिलता मेहनत, मैम। क्या? मुझे तो नहीं मिलता ना। देखो तुम्हें क्यों नहीं मिलता, कारण क्या है, लगन क्या है, फर्क है। और डिग्री कौन सी है? डिग्री पता है? पता नहीं किसमें, आठवें में केतु, हाँ जी, नहीं पता। शनि की डिग्री कितनी है? चलो आपका चार्ट ही निकाल देते हैं। नहीं पता मैम। 1 मिनट रुकिए। जी मैम।
होने से पैसा आता है, ठीक है। कैसे मैम? आवाज कट गई। जैसे कि आपकी शादी हुई, शुक्र कौन जी है? पत्नी है। जी और शुक्र क्या है? बेटी भी है। जी। तो जब पत्नी आई तब भी पैसा आया था आपकी लाइफ में, और जब बेटी आई जब भी पैसा आया था। आप ये नोटिस कीजिए। नहीं आया मैम आया उस समय। होगा, आपने नोटिस नहीं किया होगा। आता अब वो तो तब ना जब कहीं से कोई काम चलते। हाँ पैसा आया था पर मिला नहीं था वो आगे। पर बेटी की याद नहीं है। देखते हैं, मैं बताती हूँ क्यों नहीं आया था, कारण क्या है। अब ये देखते हैं। वो खेत में का वो जमीन बेची थी उस टाइम पे जब शादी हुई हाँ, थी। तो जमीन बेची उसी थी। में शनि, रजिस्ट्री हुई थी। शनि और शुक्र फोर्थ हाउस में बैठे हैं ना, हाँ जी। इसीलिए देखो। तो वो पैसा शनि की, मुझे नहीं मिला, आगे दे दिया किसी को उठा के इन्होंने। कोई नहीं, शनि की डिग्री देखो कितनी है, 21 है। जी मैम। और शुक्र की डिग्री कितनी है? 23। उस 23। इसके बीच में कोई कोई और प्लेनेट आ रहा है क्या? साथ में ट्राइन में कोई है ही नहीं। सामने कोई प्लेनेट है 3 7 11 के आगे? 1 5 9 देखता है। बुध बुध की। मंगल और ये बुध। नीचे क्या है बुध? हाँ जी। मंगल और बुध बुध है। की डिग्री आ रही है। बुध कितना है? 22 23। डिग्री का है। 22 22 का और मैम, मंगल 22 24। 9 डिग्री का है। ठीक है। यहाँ पर पैसा तो जी। आपके पास आया है लेकिन आपको नहीं मिला, वो कह सकते हैं, लेकिन घर में तो पैसा आया है शादी होते ही। पैसा आया मुझे मिला नहीं, वो दे दिया किसी को उठा के इन्होंने। दे दिया ना, लेकिन शादी हुई तो जमीन तो बेची थी, जब ही तो हुआ है काम। जी। तो पैसा तो आया, ऐसा थोड़ी है 21 डिग्री के बाद 23 डिग्री, 21 के बाद 23 आया है, तो पैसा तो आया है आपके पास, बस आपको नहीं मिला, वो बात अलग है। घर में तो ऐसे ही पैसा तब हुआ आया, था जो लड़की। क्योंकि देखो ये अब जगह लड़की। कौन सी है, ये है जॉइंट फैमिली। जी ठीक है। जी। फोर्थ हाउस हमारा जॉइंट फैमिली, माँ बाप, तो उनके पास पैसा आया था, उन्होंने कर दिया खर्च। हाँ ऐसे ही लड़की हुई थी तब बेची थी जमीन, तब भी आया था पैसा, तब भी नहीं मिला। कभी नहीं मिला, लड़की होने पे मिला पैसा, मिला था ना। वो इन्होंने चुप बेच दी, मुझे पता ही नहीं लगी। हाँ, बट ये है कि आपके घर में लड़की पैदा हुई, आपकी वाइफ है, तो ये काम हुआ, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला, फैमिली को बहुत कुछ नहीं मिल मिला गया। मैम। जी समझ आ गया अब तरीका? जी। आपको क्यों नहीं मिला, कारण क्या है? शनि, शुक्र के आगे कौन बैठा है? केतु। केतु ने आपको रोक दिया कि आपको पैसा नहीं देने दूंगा, खत्म कर दिया पैसा आकर। आया समझ अब? जी मैम। ये केतु रोकता तो केतु का कोई इलाज बता दो ना, इसको रोक दूं जो मैं, पैसा आप आने से कर ना तो रहे हो रोके। केतु का काम, ओकल्ट लाइन। जी पैसा कहां से आएगा? केनस केतु। केतु तो 6 डिग्री का है वैसे तो, आप तो पहले से ही करते जी आ रहे हो। लेकिन जब केतु, अगर हम यात्रा चाहें, केतु की यहाँ, केतु की यात्रा यहाँ तो नहीं आएगी। केतु जब चलेगा तो उल्टा जी चलेगा, यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा ना। जी। तो 6 साल तो केतु यहीं रहा है, फिर 18 साल और जोड़ लो। 18 साल की दशा, 7 साल की दशा होती है ना केतु की। तो यहाँ पे जी जब जब एक्टिवेट हुआ है, जब जब आपको लॉस हुआ है, बस ये देखना पड़ता है, वो आगे सिखाऊंगी मैं आपको कैसे करना है, प्रोग्रेशन चलाना। ठीक है। तो पैसा, ट्राइन समझ आ अभी गया? 12th भाव में बैठा मैम। अब 7 साल के हिसाब से 12th भाव में बैठा होगा केतु, तीसरी नहीं नहीं, राशि में। 7 साल का हिसाब से नहीं देखना, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है डिग्री के हिसाब से, वो मैं आगे सिखाऊंगी, जी प्रोग्रेशन। अभी तो हम देखेंगे पैसा कैसे आएगा। तो पता जी चल गया शनि के साथ शुक्र बैठा हुआ है, ऐसे हमें चेक करना है। जी जी।
अब किस तरह का काम कर सकता है व्यक्ति, वो मैंने आपको पहले सिखाया था, बताइए। पहले इसमें क्लास में। प्रॉपर्टी से इसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर सकता है मैम, फोर्थ हाउस शनि, में। शनि कर्म का कारक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया। और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो गया। हाँ, कंस्ट्रक्शन हो गया। और क्या हो सकता है? मदर से, और मदर ये, के, मदर के नाम पे कुछ काम कर सकता है। जी मैम, और और बाइक इसका पे कर सकता है। वाहनों का कर सकता है। हाँ, गाड़ी वाहन का भी कर सकता है। जी मैम। इसके आगे केतु आ गया, कोई भी काम करते हो ऑब्स्टिकल आ जाती है, हम्म, आती है ना, रुकावटें आ जी, जाती हैं। कहीं कुछ भी कहीं करते हो जाने की सोच, जाने की सोचता हूँ, मुझसे पहले तैयार रहती है, मुझे हमें हमें लेके चल। हाँ, तो इसमें क्या करना है, आपने अब ओकल्ट ज्वाइन किया, जी। केतु एक्टिवेट कर दिया। उसके जी। बाद कौन मिला? गुरु और मंगल। मंगल कौन है? जी। मैन्युपुलेटर। जी। अब ये थोड़ा सा और परेशान कर देता है। तो ज्योतिष सीखी, तो ज्योतिष में भी आगे आगे तरक्की नहीं हो पाई, मैन्युपुलेट कर दिया, जी। है ना। ऐसे तो हुआ है, जी। डिस्टर्ब हो गए। जी। बट आगे आगे ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे अब इस लगन के लिए कौन सा प्लेनेट योग कारक है, ये बताइए। मंगल ही है ना। जी मैम। तो मंगल की साधना करोगे, मंगल की पूजा करोगे, तो आपके रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। जी मैम। ठीक है। जी मैम। आज इतना ही करते हैं अभी।